सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राही नो मृगादेवी नमस्तुते। व्यास जी कहते हैं कि महाभाग उस समय केरल नरेश के यूँ कहने पर राजा युधाजित ने कहा कि आप निश्चय ही राजाओं में सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं। नीति यही है जिसे आप कह चुके हैं, परंतु कुलीन वंश से संबंध रखने वाले राजन संभ्रांत राजाओं के रहते हुए इस कन्या को कोई अयोग्य व्यक्ति ले जाए, क्या यही न्याय आपको पसंद है? सिंह के भाग को सियार खा ले, इसे कैसे उचित माना जा सकता है? आप ही सोचिए, यह सुदर्शन क्या इस कन्या रत्न को पाने के लिए योग्य है? महाराज, ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष से संबंध रखता है। इस अवसर में अभी जो कह रहा हूँ, यह क्या अन्याय है? राजाओं के विवाह में बल के मूल की प्रधानता विख्यात है। अतः यहाँ भी जो अधिक बलवान है वह इस कन्या रत्न को अपना ले, शक्तिहीन कभी भी इसे नहीं पा सकता। अतः प्रण करके राजकुमारी का विवाह हो, यहाँ यही नीति काम में लेनी चाहिए, अन्यथा राजाओं के समाज में निश्चय ही घोर कलह मच जाएगा। इस प्रकार राजाओं में परस्पर विवाद हो रहा था। उसी समय सभा भवन में महाराज सुबाहु बुलाए गए। उनके आ जाने पर सारदर्शी कुछ राजाओं ने कहा, राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण कीजिए। महाराज, आप क्या करना चाहते हैं, सावधान होकर स्पष्ट बताने की कृपा करें। राजन, इस पुत्री को आपने किसे देने की बात मन में सोची? राजा सुबाहु ने कहा, मान्य राजाओं, निश्चित बात तो है कि मेरी वह कन्या मन ही मन सुदर्शन को वर चुकी। मेरे बार बार समझाने पर भी मेरी बात उसके हृदय में स्थान नहीं पा रही। मैं क्या करूं? अब मेरी उस कन्या पर मेरा कोई वश नहीं चलता। सुदर्शन यहाँ आ भी गया है, यद्यपि उसके साथ एक भी सहायक नहीं है, फिर भी उसके मन में चिंता का नाम तक नहीं। व्यास जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात उन सभी सम्मानीय नरेशों ने सुदर्शन को बुलाया। सुदर्शन अकेले ही आया और शांत स्वभाव से बैठ गया। सब राजाओं ने सजग होकर उससे पूछा, राजकुमार, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमने उत्तम व्रत का पालन किया है, पर यहाँ तुम्हें किसने बुलाया है जो तुम इस राजाओं के समाज में अकेले ही चले आए हो? तुम्हारे पास न सेना है, न मंत्री हैं, न खजाना है, और न तुम अधिक बलवान ही हो। महामते, फिर किस लिए तुम यहाँ आ गए? सच्ची बात बताने की कृपा करो। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से नरेश यहाँ पधारे हुए हैं, उनके साथ पर्याप्त सेना है। सभी इस राजकुमारी को प्राप्त करने की अभिलाषा से यहाँ आए हैं। तुम क्या करना चाहते हो? राजकुमारी को पाने के लिए तुम्हारा भाई शूरवीर शत्रुजित भी यहाँ आया हुआ है। उसकी सहायता करने के विचार से महाबाहु युद्धाजित यहाँ विद्यमान है। सेना रहित तुम्हारे यहाँ आने का वास्तविक रहस्य क्या है? बताने के पश्चात तुम जाओ या रहो सुब्रत। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वैसे ही करने में स्वतंत्र हो। सुदर्शन ने कहा कि सहायक, खजाना, सुरक्षित किला, मित्र, स्वहृद और रक्षक राजा, इन सभी साधनों के अभाव में भी स्वयंवर का समाचार सुनकर देखने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। भगवती शक्ति ने स्वप्न में मुझे ऐसी आज्ञा दी है। मैं उनके वचन में संदेह नहीं करता। मेरे मन में दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैं केवल भगवती जगदम्बिका की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उस जगदीश्वरी ने जो रच रखा है वह तो अब होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। राजाओं, इस सारे संसार में मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। मेरी दृष्टि में सर्वत्र भगवती जगदम्बिका की ही झांकी आया करती है। राजाओं, यदि कोई मुझसे शत्रुता रखने के लिए तैयार है तो उस पर भी शासन करने वाली भगवती महामाया विराजमान है, अतः उसका शत्रुता पर मैं ध्यान ही नहीं देता। आदरणीय राजाओं, जो होना है वह तो अवश्य होगा, उसे कौन मिटा सकता है? फिर इस विषय में क्या चिंता की जाए कि मैं सर्वदा माँ के अधीन हूँ।
राजाओं, देवता, दानव और मानव आदि संपूर्ण प्राणियों में भगवती जगदम्बा ही शक्ति प्रदान करती है, अन्यथा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वे जिसे राजा बनाना चाहती हैं उसे राजा बना देती हैं, और जिसको रंक बनाना चाहती हैं उसको तुरंत रंक बनाया जाता है। तब फिर मुझे क्या चिंता लगी है? भगवती जगदम्बा परम आराध्य शक्ति, उनकी कृपा के बिना बड़े बड़े देवता भी हिलडुल तक नहीं सकते। राजाओं, तब मैं एक साधारण व्यक्ति क्यों चिंता करूं? मुझ में सामर्थ्य है अथवा नहीं है, मैं जिस किसी परिस्थिति में भी हूं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। राजाओं, मैं भगवती की आज्ञा के अनुसार उस स्वयंवर में आ गया हूं। वे भगवती जगदम्बा जो चाहती हैं उसके होने में मुझे कोई संदेह नहीं है। फिर मेरी चिंता करने से हुई क्या सकता है? इस विषय में आपको कोई शंका नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ राजाओं, हार या जीत में मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है। संकोच तो वे भगवती जगदम्बा करें जिन्होंने मुझको इस काम में नियुक्त किया है। व्यास जी कहते हैं, राजन, सुदर्शन की बात सुनकर वहां के सभी संभ्रांत नरेश उसके विचारों से परिचित हो गए। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। तदंतर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा, राजकुमार, तुम बड़े सज्जन हो, तुम्हारी वाणी बिल्कुल सत्य है, यह कभी मिथ्या नहीं हो सकती। परंतु देखो, उज्जैनी के स्वामी राजा युद्धाजित तुम्हें मारना चाहते हैं। हमें तुम पर दया आ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं, अतः महामते, अब तुम अपने मन में खूब सोच समझकर जो उचित जान पड़े वही करो। सुदर्शन बोला, आप सब निस्वार्थ प्रेम रखने वाले बड़े ही दयालु सज्जन हैं। आपने बहुत उचित बात कही है, किंतु महानुभाव राजाओं, मैं अपनी कही हुई बात को फिर से क्या दोहराऊं? कभी भी कोई प्राणी किसी के मारने से नहीं मरता, क्योंकि यह सारा चराचर जगत देव के अधीन है। संसार का एक भी प्राणी अपनी स्वतंत्रता सिद्ध करने में असमर्थ है। उसे सदा अपने किए हुए कर्म की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। तत्वदर्शी विद्वानों ने कर्म के 3 भेद बतलाए हैं, संचित, वर्तमान और प्रारब्ध। काल, कर्म और स्वभाव, इन 3 से ही यह सारा विस्तृत जगत स्थिर है। काल आए बिना देवता तक भी किसी मनुष्य को नहीं मार सकते। यदि किसी के हाथ कोई मारा गया तो वह केवल निमित्त मात्र है। सबको मारने वाला तो अविनाशी काल है। जैसे शत्रुओं को समन करने वाले मेरे पिताजी सिंह के द्वारा मारे गए, और वैसे ही मेरे नानाजी भी युद्धाजित के कारण संग्राम में प्राणों से हाथ धो बैठे। करोड़ों उपाय करते रहने पर भी यदि प्रारब्ध पूरा हो गया है तो मृत्यु निश्चित है। देव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षक का मानव भी हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। धर्म में आस्था रखने वाले राजाओं में कभी भी युधाजित से नहीं डरता। देव की प्रधानता मानकर मेरे मन में सदा शांति बनी हुई है। भगवती जगदम्बिका का चिंतन मेरे चित्त से क्षण मात्र भी अलग नहीं होता। विश्व को उत्पन्न करने वाली वे भगवती मेरा कल्याण अवश्य करेंगे। पूर्व जन्म में जिसने अच्छा अथवा बुरा जो कर्म किया है उसका फल भोगना तो अनिवार्य ही है। फिर अपने किए हुए कर्म के भोग से विवेकी पुरुष क्यों भय करे? अपने उपार्जित कर्म के फलस्वरूप दुख आने पर घबराहट उत्पन्न हो जाती है। इस कारण वह मानव निमित्त कारण के साथ बैर करने लगता है। उस बुद्धिहीन जन की भांति मैं कभी अपने हृदय में बैर, शोक और भय को स्थान नहीं देता। अतः राजाओं के इस समाज में मैं निर्भीक होकर आ गया हूँ। भगवती जगदम्बिका की आज्ञा से इस सर्वोत्तम स्वयंवर को देखने की इच्छा से मैं अकेला ही चला आया। मैं भगवती के वचन को ही प्रमाण मानता हूँ, दूसरे किसी को मैं नहीं जानता। उन्होंने जो सुख दुख का विधान कर दिया है वह अवश्य भोगना पड़ेगा। माननीय राजाओं, युधाजित सुखी रहे, मेरी उनसे कोई भी शत्रुता नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सुदर्शन के कहने पर राजाओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी अपने स्थानों पर पधार गए और सुदर्शन भी डेरे पर आकर शांत चित्त से बैठ गया।
दूसरे दिन शुभ मुहूर्त राजा सुबाहु ने अपने भव्य भवन पर राजाओं को बुलाया। अनेकों उत्तम मंच बने थे, उन्हें अद्भुत बिछौनों से सजाया गया था। मनोहर अलंकारों से अलंकृत नरेश आकर उन मंचों पर बैठ गए। अलौकिक वेशधारी वे राजा लोग ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो विमान पर बैठे हुए कोई देवता आ गए। बैठने पर उनकी छवि खिल उठी। सभी स्वयंवर देखने की इच्छा से बैठे थे। सबके मन में इस बात की विशेष आतुरता थी कि कब वह राजकुमारी आएगी और किस प्रख्यात पुण्य भाग्यवान श्रेष्ठ नरेश को वरेगी। राजकुमारी यदि संयोगवश सुदर्शन के गले में माला डाल देगी तो निसंदेह राजाओं में युद्ध छिड़ जाएगा। मंच पर बैठे हुए राजा लोग यूं सोच रहे थे। इतने में महाराज सुबाहु के भवन पर बाजों की गगनभेदी ध्वनि होने लगी। उस समय वह राजकुमारी स्नान करने आई थी। वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थी। उसके गले में 2 परिया के फूल का हार सुशोभित था। उसने रेशमी साड़ी पहन रखी थी। विवाह में धारण करने योग्य सभी पदार्थ उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह ऐसी दिव्य मूर्ति बन गई मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तब पिता सुबाहु ने मुस्कुराकर उससे कहा, बेटी उठो और हाथ में फूलों की माला लेकर सभा भवन में चलो। देखो, आज वहां बहुत से राजा आए हुए हैं। सुमध्य में उनमें जो गुणवान, रूपवान और उत्तम वंश से संबंध रखने वाला श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में जज जाए, उसी को तुम वर लो। बेटी, देश देशांतर के सभी नरेश सजाए हुए मंचों पर विराजमान है। उन्हें देखकर अपनी इच्छा के अनुसार किसी को पति चुन लो। व्यास जी कहते हैं कि राजकुमारी शशिकला स्वाभाविक कम बोलती थी। पिता अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, फिर उसने उनके प्रति मधुर वाणी में अपना मार्मिक भाव स्पष्ट कर दिया। शशिकला बोली, पिताजी, मेरा है निश्चय है कि मैं उपस्थित राजाओं के सामने नहीं जाऊंगी। काम के सजीव पुतले उन नरेशों के समक्ष दूसरी स्त्रियां भले ही जाया करें। पिताजी, मैंने धर्मशास्त्र में है वचन सुना है कि स्त्री केवल एक पति पर ही अपनी दृष्टि डाले, किसी भी दूसरे पर कदापि नहीं। अनेकों पुरुषों के सामने जाने वाली स्त्री का सतीत्व सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि उसे देखकर सभी के मन में संकल्प उठने लगता है कि यह मेरी पत्नी बन जाए। जब कुलीन स्त्री भी हाथ में हार लेकर स्वयंवर में पहुंचती है, तब ठीक उसकी वही स्थिति हो जाती है जैसी किसी उल्टा की होती है। जिस प्रकार वैश्या हाट में जाकर वहां के पुरुषों को देखने के पश्चात उनके गुण दोष पर अपने मन में विचार करने लगती है, और जैसे उसके मन में तरह तरह के भाव उठा करते हैं, निष्प्रयोजन भी वासना युक्त पुरुष को देखना उसका स्वभाव बन जाता है। क्या वैसे ही मैं भी स्वयंवर में जाकर वैश्यावृत्ति अपना लूं? क्या अब मैं पूर्वजों के बनाए हुए धर्म का पालन नहीं कर सकूंगी? मेरा वहां जाना असंभव है। मैं तो नियम में अटल रहकर साध्वी स्त्री का जो धर्म है उसका अवश्य पालन करूंगी। जिस प्रकार कोई साधारण स्त्री स्वयंवर में जाकर अनेक पुरुषों को पति बनाने का संकल्प उठने के पश्चात किसी एक को चुनती है, आज वैसे ही मैं भी जाकर सबको देखूं और किसी को पति चुन लूं, है मुझसे नहीं हो सकता। पिताजी, आप राजाओं के श्रमोर हैं। आप जानते हैं मैं सुदर्शन को स्वामी बना चुकी हूँ। निश्चित रूप से मैं दूसरा विचार ही नहीं कर सकती। अतः आप यदि मेरा कल्याण चाहते हो तो किसी अच्छे दिन विवाह की विधि संपन्न करके सुदर्शन के हाथ मुझे समर्पण कर दीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, तब शशिकला की बात सुनकर राजा सुबाहु मन चिंतित हो उठा। सोचा, कन्या ने कहा तो ठीक ही है, पर अब मुझे क्या करना चाहिए? अनेकों नरेश अपने सेवक सैनिकों के साथ यहाँ आए हुए हैं। उनमें असीम बल है। सब मंचों पर बैठे हैं। उन्हें युद्ध करना भी अभिष्ट है। इस अवसर पर यदि मैं उनसे कह दूं कि कन्या स्वयंवर में नहीं आती तो वे खोटी बुद्धि वाले नरेश मुझे मार ही डालेंगे, क्योंकि वे बड़े क्रोधी हैं। मेरे पास उनके समान ना तो सेना का बल है और न सुरक्षित किला ही है, जिससे इस उत्सव के अवसर पर मैं उन सभी राजाओं को हराकर भगा सकूं। ये छोटे कद के सुदर्शन भी बेचारे निसहाय, निर्धन और अकेले हैं। मैं सम्यक प्रकार से दुख के संसार में डूब चुका हूँ। अब मेरे लिए क्या करना आवश्यक है? इस प्रकार चिंतित होकर तथा मन ही मन कुछ सोचकर राजा सुबाहु नरेशों के पास गए
और उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहने लगे, महानुभाव राजाओं, मैं क्या करूं, मेरी पुत्री स्वयंवर में नहीं आ रही है। यद्यपि मैंने तथा उसकी माता ने भी उसे आने के लिए बहुत समझाया बुझाया है। मैं आप सभी राजाओं का सेवक हूँ, आपके चरणों पर मेरा मस्तक पड़ा है। अतः अब आप पूजा आदि स्वीकार करके अपने अपने भवन पर पधारने की कृपा करें। मैं बहुत से रत्न, वस्त्र, हाथी और रथ देता हूँ, उन्हें लेकर आप मुझ पर कृपा करके अपने अपने भवन को पधारें। कन्या मेरे वश में नहीं है, उसे दंड दिया जाए तो वह मरने को तैयार है। उस स्थिति में भी मुझे महान क्लेश भोगना पड़ेगा, अतः मैं बहुत ही चिंतित हूँ। आप सभी बड़े दयालु हैं, अत्यंत भाग्यशाली और अपार तेजस्वी हैं, फिर मेरी इस नम्रता शून्य एवं भाग्यहीन कन्या से आपको क्या फल मिलेगा, जिससे आप लोग इतना आग्रह कर रहे हैं। मैं आप लोगों का कृपा पात्र हूँ, मुझे सब तरह से आपकी सेवा स्वीकार है। अब आपको चाहिए कि मेरी कन्या को आप अपनी कन्या के समान समझ लें। व्यास जी कहते हैं, महाराज, स्वभाव की बात सुनकर कुछ राजा तो चुप हो गए, किंतु युधाजित की आंखें क्रोध से लाल हो गई। अत्यंत कुपित होकर वह स्वभाव से कहने लगा, राजा, तू बड़ा मूर्ख है। ऐसा घोर निंदनीय काम करने के बाद भी कैसे तेरे मुख से यह बात निकल रही है। कन्या के विषय में तुझे संदेह था तो तूने अज्ञानवश स्वयंवर की योजना ही क्यों की? क्यों तूने स्वयंवर में राजाओं को बुलाया? सब आए, मेल मिलाप हुआ, अब वे यूं ही अपने घर लौट जाएं, यह कैसे उचित माना जा सकता है? क्या तू संपूर्ण राजाओं का अपमान करके सुदर्शन के साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है? इससे बढ़कर नीचता और क्या हो सकती है? स्वभाव कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि पहले विचार कर तब किसी काम में प्रवृत्त हो। तूने बिना सोच समझे ही यह कांड कर डाला। भला बता तो, सेना और वाहनों से संपन्न इतने राजाओं को छोड़कर अब सुदर्शन को जहामाता बनाने की तेरी कैसे इच्छा हो गई? मैं अभी तुझे पापी नरेश को मार डालता हूँ, इसके बाद सुदर्शन भी मेरे हाथ से काल के गाल में जाएगा। फिर मैं इस कन्या को अपने दोहित्र के साथ विवाह करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे रहते हुए दूसरा कौन है जिसके मन में इस कन्या को हरण करने की इच्छा उत्पन्न हो सके? फिर वह तनिक सा निर्धन और निर्बल छोकरा सुदर्शन किस गिनती में है? जब वह लड़का भरद्वाज जी के आश्रम पर था तभी मैं उसे मार डालता, किंतु मुनि के कहने से मैंने छोड़ दिया था, किंतु अब इसे नहीं छोड़ूंगा। अब किसी प्रकार इस छोकरे के प्राण नहीं बच सकते, अतएव तू अपनी स्त्री और पुत्री सहित भली भांति विचार कर ले एवं अपनी इस लाडली सुंदरी कन्या का मेरे दोहित्र के साथ विवाह कर दे। मन को मुग्ध करने वाली यह कन्या सौंप कर तू मेरा संबंधी बन जा, क्योंकि कल्याणकामी पुरुष सदा यही चाहता है, किसी महान व्यक्ति के आश्रय में रहा जाए। सुदर्शन राजहीन और असहाय है, प्राणों के समान प्यारी अपनी सुंदरी कन्या को उसे देकर तू किस सुख की इच्छा करता है? कुल, धन, बल, रूप, राज, दुर्ग और सुहृदय वर्ग, यह सब देखकर ही कन्या का विवाह करना चाहिए, अन्यथा सुख की इच्छा सर्वथा व्यर्थ है। धर्म तथा सदा स्थिर रहने वाली राजनीति पर प्रचार करने के पश्चात तुझे यथोचित काम करना चाहिए, बिना सोचे समझे से ऐसा ऐसा काम मत कर। तू मेरा बड़ा ही सुहृदय है, अतः मैं तेरे हित की बात कह देता हूँ राजन, तू अपनी कन्या को सखियों सहित स्वयंवर में अवश्य ले आ। एक तो सुदर्शन के सिवा किसी को भी वह कन्या वर लेगी तो तेरे साथ मेरा कोई विवाद नहीं रहेगा। विवाह वह होना चाहिए जिससे तेरा भी मनोरथ पूर्ण हो। राजन, अन्य सभी नरेश श्रेष्ठ कुल से संबंध रखने वाले और महान शक्तिशाली हैं, वे सब प्रकार से अनुकूल हैं। यदि इनमें किसी को भी कन्या वरण कर लेती है तो विरोधी क्या है? अन्यथा अब इस सुंदरी कन्या का हरण किए बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। राजन, तू जा और इस कार्य को संपन्न कर, असाध कलह में पड़ना उचित नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि युधाजित के उत्तेजनापूर्ण वचन कहने पर स्वभाव के शोक का पारावार न रहा। लंबी सांस छोड़ता हुआ वह भवन में गया और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगा, सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली प्रिय, तुम्हें सभी धर्म ज्ञात हैं,
तुम पुत्री से कहो कि ऐसा भयंकर कलह मच गया है, इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए मैं स्वयं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बस में हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु की बात सुनकर रानी पुत्री के पास गई और बोली, बेटी महाराज अत्यंत दुखी हैं, वे तुम्हारे पिता हैं, उनका दुख अभी तक शांत नहीं हो पाया है। तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों के कारण यह घोर कलह दुख का हेतु बन गया है। सुंदरी, तुम सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे राजकुमार का वरण कर लो। बेटी, यदि हट करके सुदर्शन को ही वरोगी तो पराक्रमी युधाजित तुमको और हम लोगों को भी अवश्य मार डालेगा। सुदर्शन के प्राण भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वह नरेश बड़ा प्रतापी है, उसे अपने बल का अभिमान है। अतः मृगलोच ने, यदि तुम मेरा और अपना सुख चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे श्रेष्ठ राजा को पति के रूप में चुन लो। रानी के यों समझाने के पश्चात राजा सुबाहु ने भी शशिकला को बहुत समझाया। माता पिता की बात सुनकर शशिकला को कुछ भी भय नहीं हुआ। वह निर्भीकता से बोली। कन्या ने कहा, महाराज आपने सत्य कहा है, किंतु मेरी प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, मैं सुदर्शन को छोड़कर कभी किसी दूसरे नरेश को वरण नहीं कर सकती। राजेंद्र, आप यदि राजाओं से डरते हैं और आपके मन में अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई है तो मुझे सुदर्शन को सौंप कर नगर से निकल जाने की आज्ञा दे दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठा कर चुपचाप आपके नगर से निकल जाएंगे। इसके बाद जैसा प्रारब्ध होगा वह सामने आ जाएगा। महाराज, देव के विधान को कोई टाल नहीं सकता, इस विषय में आपको चिंता नहीं करना चाहिए। जो भावी है वह तो सब तरह से होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा बोले, बुद्धिमान व्यक्ति को कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि बहुतों से विरोध करना अनुचित है, फिर तुझ पुत्री को कैसे उस राजकुमार के साथ संबंध करके मैं निकाल दूं। इसके पश्चात ही राजा लोग शत्रु बनकर मेरा कौन सा अनिष्ट नहीं करेंगे। पुत्री, तुम यदि सम्मति प्रकट करो तो मैं वैसा स्वयंवर निश्चित कर दूं जैसा राजा जनक सीता जी के लिए कर चुके हैं। उन्होंने भगवान शंकर का धनुष तोड़ने की बाजी लगाई थी, वैसे ही इस समय मैं भी कोई एक महान कठिन कार्य सामने रख दूं जिससे राजाओं में विवाद उत्पन्न न हो सके। ऐसा करने पर ही कल्याण दिखता है। जिसमें उस प्रतिज्ञा का पालन करने की योग्यता होगी वही तुम्हारा पति होगा। सुदर्शन हो अथवा दूसरा ही कोई अत्यंत बलवान वीर हो, प्रतिज्ञा पालन करने के पश्चात वह अवश्य भली भांति तुम्हें प्राप्त कर सकता है। यों कहने पर राजाओं में विवाद का कारण नहीं रह सकेगा। तदंतर आनंद पूर्वक मैं तुम्हारा विवाह संस्कार कर दूंगा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि संदेह करना तो मूर्खता का लक्षण है। मैंने अपने चित्त में कभी से सुदर्शन को पति बना लिया है। महाराज, पुण्य अथवा पाप कोई भी काम हो उसमें प्रवृत्त कराने का श्रेय एकमात्र मन को है। पिताजी, जब मैं मन से एक बार एक को वरण कर चुकी तब फिर उसे त्याग कर दूसरे को कैसे वरूं। महाराज, स्वयंवर होने पर तो मुझे सभी के बस में होकर रहना पड़ेगा। संभव है कोई एक राजा उस प्रतिज्ञा का पालन कर दे अथवा दो नरेश पालन करने में समर्थ हो जाए या बहुतेरे पालन करने में मिल जाए। पिताजी, फिर तो विवाद उत्पन्न हो ही जाएगा, तब क्या कर्तव्य होगा। राजन, मैं संदिग्ध कार्य में नहीं पड़ना चाहती, अतः आप निश्चिंता पूर्वक वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। जिनके नाम का कीर्तन करने से अनेकों दुख टल जाते हैं वे ही भगवती चंडिका कल्याण करेंगी। उन्हीं परम शक्ति भगवती को स्मरण करके सावधानी के साथ ऐसा कार्य कीजिए। अभी आप उपस्थित राजाओं के पास जाइए और उनसे हाथ जोड़कर कहिए, आप सभी नरेश कल यहाँ स्वयंवर में पधारें। यों कहकर आप संपूर्ण राजाओं को हटा दीजिए। राजन, फिर आज रात में वैदिक विधि से सुदर्शन के साथ मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कर दीजिए और समुचित दहेज देकर विदा भी कर दीजिए। इसके बाद ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन मुझे लेकर अवश्य चले जाएंगे। संभव है वे राजा लोग कुपित होकर युद्ध करने को तैयार हो जाएं। ऐसा होगा तो उस स्थिति में भगवती चंडिका हमारी सहायता अवश्य करेगी और भगवती की सहायता पाकर सुदर्शन भी उन राजाओं का सामना कर लेंगे। संयोगवश संग्राम में यदि राजकुमार सुदर्शन काम आ गए तो मैं उनके साथ तुरंत सती हो जाऊंगी। पिताजी, आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर सेना सहित सुख से घर पर रहें, मैं अकेली ही सुदर्शन के साथ चली जाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, शशिकला का यह कथन सुनकर
काशी नरेश ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। पुत्री की कही बात उनके मन में जच गई। वैसा ही करने के लिए उन्होंने शशिकला को विश्वास भी दिला दिया।